हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी लेते हैं। शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। भारतीय संसद ने 2005 में अगस्त 2005 में इसे पारित किया और तब इसे नरेगा नाम से जाना जाता था। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। मंत्रालय देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ आपको कि 2005 में इसे नरेगा के नाम से जानते थे और 2009 में जब इसका नाम बदला गया तब से यह मनरेगा के नाम से जानी जाती है। इसके उद्देश्य देखें तो यह कानून प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को जो भी काम करने के इच्छुक हैं उन्हें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसमें लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाओं की भी भागीदारी होगी, उनकी भी हिस्सेदारी होगी। सूखा प्रभावित जिलों में रोजगार दिवसों की संख्या 150 तक हो सकती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को। मंत्रालय देखें तो यह योजना वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लागू की गई है। इसका उद्देश्य था अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। जैसे कि इस योजना में बैलेंस से शून्य होने पर भी बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है और जन धन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपए 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। विश्वकर्मा योजना। तो फ्रेंड्स, इस योजना की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापति को सम्मानित करते हुए इस योजना की शुरुआत की। मंत्रालय देखें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई। उद्देश्य में पारंपरिक शिल्प कारीगरों का सुदृढ़ीकरण करना। जैसे कि इस योजना के पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख तक का कोलेटरल की ऋण व्यवस्था थी, तो दूसरे चरण में 3 लाख तक का ऋण का प्रावधान किया गया। कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के सीमित सदस्य सिर्फ एक ही सदस्य को मिलेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार इस योजना का पात्र नहीं हो सकते और इस योजना का घोषणा बजट 2024 और 2025 रखा गया है। लखपति दीदी योजना। इस योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2023 को। इस योजना का कार्यान्वयन किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है। उद्देश्य देखें तो इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण करना इस योजना का उद्देश्य था। जैसे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक करीबन 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और इस योजना के तहत 6,611 मास्टर ट्रेनर और 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना या फिर मिड डे मील योजना। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2021 को शुरू की गई और मंत्रालय देखें तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई। फ्रेंड्स, पहले इसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे पीएम पोषण योजना के नाम से जाने लगा है। इस योजना का मकसद था सरकारी और सरकारी सहायता ग्राम स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना और इसके अलावा
बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले के बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्रों में इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। मंत्रालय देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में इसे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने लागू किया, तो वहीं शहरी क्षेत्र में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने इसे लागू किया। उद्देश्य देखें तो भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खुले को में शौच से मुक्त कराना, ओडीएफ बनाना, ओडीएफ ओपन डिफेंस फ्री, खुले में शौच से मुक्ति, यह इसका उद्देश्य है 2024 से 2025 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में शहरी क्षेत्रों में 2021 से 2026 तक अधिक स्वच्छता, अपशिष्ट जल उपचार, पुराने कचरों के स्थान पर जैव उपचार आदि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक गांधी जी के चश्मे को लिया गया है। अभी सितंबर 2020 को मंत्रालय देखे तो पेंशन मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य है भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी व पारदर्शी आदि बनाते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना। जल जीवन मिशन, इस योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को और इस मंत्रालय देखें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य था देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHDC प्रदान करना और इस मिशन के तहत देश के लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाना। फ्रेंड, जैसे कि जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से 5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है और इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इस मिशन का लक्ष्य है मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली, जल कनेक्शन, गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई। इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामलों, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य है राशन कार्ड को देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है और योजना भारत के आंतरिक प्रवासी समेत सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान, इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। मंत्रालय देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है, इस योजना का मकसद देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद देना है और इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 की रकम 3 समान किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है और यह रकम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT मोड के जरिए दी जाती है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान JKRA, इस योजना की शुरुआत 20 जून 2022 को की गई। यह योजना 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू की गई थी और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। जैसे कि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहारा से की गई थी और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। इस अभियान में 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा उड़ीसा को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना की शुरुआत 12 दिसंबर 2019 को की गई। मंत्रालय देखें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य है देश के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसानों SMF के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना का मकसद बुढ़ापे में करीब किसानों को मदद करना और उनके अकाउंट से हर महीने रकम आना। इस योजना में 40 साल के किसानों के लिए है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को हर महीने 55 रुपये जमा करने होते हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस योजना की शुरुआत मई 2017 को की गई। मंत्रालय देखे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य इसका कृषि के पूरक प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना और कृषि अपशिष्ट को कम करना है। अटल भूजल योजना, इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जयंती पर शुरू की गई। मंत्रालय देखें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य है देश के 7 राज्यों में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने और भूजल प्रबंधन में सुधार करने का मकसद है। वह कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो वह है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस योजना के तहत भूजल की गिरावट को रोककर भारत के अस्थायी और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना है। कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 को की गई। मंत्रालय देखे तो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य है भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता को 40% हिस्सा तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। मंत्रालय देखें तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य था वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट गैर कृषि छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया था। यह योजना बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और सूक्ष्म वित्त में तेज संस्थानों जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करती है। मुद्रा, जिसे फ्रेंड्स कहते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। फ्रेंड्स, मुद्रा 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, जिसमें शिशुओं के लिए 50,000 तक की ऋण की व्यवस्था है, तो वहीं किशोरों के लिए 50 से 5 लाख तक की ऋण की व्यवस्था की गई है और तरुणों के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना की शुरुआत की गई जून 2015 में। मंत्रालय देखें तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह लागू की गई है और इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिकों को 2022 तक पक्का घर उपलब्ध कराना। इस प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 15 जुलाई 2015 को। मंत्रालय तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य देखें तो रोजगार हेतु कौशल विकास वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण व प्रमाण प्रदान करना था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई। मंत्रालय देखें तो औषधि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा यह लागू की गई। इसका उद्देश्य था उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को कम कीमत पर जन औषधि स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया अभियान, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। मंत्रालय देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लागू किया। उद्देश्य इसका भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 को की गई। मंत्रालय देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य है योजनागत तरीके से उद्देश्य है इसका योजनागत तरीके से खेतों में जल पहुंचाना, कृषि भूमि का विस्तार करना, जल संरक्षण एवं सिंचाई में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना। उदय या फिर यूं कहें उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना, इस योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई। मंत्रालय देखें तो विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य है देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना।
तथा उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान सुनिश्चित करना। परिचालन सुधार, वित्तीय उत्पाद, लागत में कटौती, अच्छी ऊर्जा विकास, ऊर्जा दक्षता तथा उनका संचरण इस योजना का उद्देश्य है। स्टार्टअप योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 16 जनवरी 2016 को। मंत्रालय देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत इको सिस्टम बनाना है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की गई। मंत्रालय देखें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह लागू की गई है। इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 13 फरवरी 2016 को। मंत्रालय देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करना, खेती में निरंतर सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रभाव सुनिश्चित करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। सागर माला परियोजना, इस योजना की शुरुआत की गई जुलाई 2015 को। इसका मंत्रालय है जहाजरानी मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने, कारण तथा नए बंदरगाहों का निर्माण इत्यादि इस योजना का उद्देश्य है। उजाला योजना, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई। मंत्रालय देखें तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ईईएसएल और डिस्कॉम की संयुक्त परियोजना द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफ़ायती दरों पर कुशल प्रकाश प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, जो उन्हें कम बिजली बिल के रूप में लाभ पहुंचाते हैं। ऊर्जा उपभोग में कमी लाना, जिससे डिस्कॉम बढ़ती मांगों को संतुलित कर सके। सौभाग्य योजना, इस योजना की शुरुआत की गई 25 सितंबर 2017 को। मंत्रालय देखें तो विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है भारत के ग्रामीण इलाकों में सभी इच्छुक गैर विद्युतीकरण घरों और शहरी इलाकों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन देना। इस योजना के तहत अब तक देश का 2.86 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है और इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग और 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव भी मिलता है। भारत माला परियोजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई है। मंत्रालय देखें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई है। उद्देश्य इसका है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना तथा बंदरगाहों एवं बड़े शहरों को जोड़ना। आयुष्मान परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई। मंत्रालय देखें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। उद्देश्य है इस योजना का कि स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से समग्र रूप से निपटना। इस कार्यक्रम में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इस योजना के तहत भारत सरकार 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। आयुष्मान योजना में लाभार्थियों को भारत सरकार आयुष्मान कार्ड जारी करती है, जिसकी मदद से आप योजना में सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई। इसका उद्देश्य है 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम और दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान करना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई है और मंत्रालय देखें तो वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग ने इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य है 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए 36 रुपये वार्षिक प्रीमियम की दर से 2 लाख तक की जीवन बीमा योजना। अटल पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को शुरू की थी।
मंत्रालय देखें तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने इसे शुरू किया है। उसका उद्देश्य है भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना। एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस योजना की शुरुआत की गई 5 जुलाई 2015 को। मंत्रालय देखें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसे लागू किया है। इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक नागरिक खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी प्रदान करना और इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को 1, 2, 3 की सहायकी दर 5 किलोग्राम मोटा अनाज, गेहूं, चावल प्रदान किया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छित करने का प्रावधान किया गया है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में गरीब कल्याण खाद्य अधिनियम पारित किया गया है। इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी जोड़ी गई है।